नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 700 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो ज़रूर पढ़ो तो ऐसे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो ये जो डेफिनेशन है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स क्या है, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, किसने दिया है? डेविड स्टर्न, लासवेल, एलमंड एंड सार्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लासवेल। लासवेल ने ये जो स्टेटमेंट है दिया है और ये जो डेफिनेशन है दिया है पॉलिटिक्स के, कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु प्रिजाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करता है पार्लियामेंट के? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के स्पीकर ही ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या आता है? रिट पिटिशन नहीं आता है। रिट पिटिशन तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन में अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स भी आते हैं, तो ये भी नहीं होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। और डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में और बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस है ये तो मतलब कि प्रेसिडेंशियल एडवाइस के तरफ से देखा जाता है ना, तो ये नहीं होगा, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a feature of federalism। तो फेडरलिज्म के फीचर नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे होगा? जब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट की बात करें क्या है, तो फेडरलिज्म का फीचर ये नहीं है। बाकी जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरलिज्म का फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरलिज्म में, और जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फेडरलिज्म में। तो इसको याद रखना, फेडरलिज्म के फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कॉइन्ड द टर्म नियो अलाइनमेंट। तो सॉरी, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? नेहरू, टीटो, कृष्णा मेनन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा मेनन। नॉन अलाइनमेंट जो टर्म है उसको कॉइन किया है कृष्णा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज एसोसिएटेड विद। तो चेक्स एंड बैलेंस किससे एसोसिएटेड है? रूसो से, मोंटेस्क्यू से, मैकियावेली से और हेगल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू से एसोसिएटेड है चेक्स एंड बैलेंस। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट दिए थे ना, तो मोंटेस्क्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who among the following advocated the principle of greatest happiness of the greatest number। यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब दिए थे, कौन दिए थे? यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। JS मिल, जेरेमी बेंथम, कार्ल मार्क्स या फिर एडमंड बर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। यूटिलिटेरियनिज्म याद रखना, जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म लोकपाल वाज कॉइन्ड बाय। तो लोकपाल जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था? एलएम सिंघवी, के शांतनम, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलएम सिंघवी। ठीक है, एलएम सिंघवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज, तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर लोकसभा के कौन है, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर मीरा कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जो कि 2009 में आया था, है ना, बना था। मीरा कुमार वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑन 3rd जून 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, Which of the following is not a part of the basic structure of the Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, राइट टू प्रॉपर्टी एंड जुडिशियल रिव्यू। तो राइट टू प्रॉपर्टी इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, नहीं होगा ना, राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड। बाकी जो जुडिशियल रिव्यू है, सेकुलरिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रिकॉग्नाइज्ड बट नॉन मेंबर स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज, जो कि यूनाइटेड नेशंस से रिकॉग्नाइज किया गया है बट यूनाइटेड नेशंस का कोई मेंबर नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्टेट, ताइवान, कोसोवो, पैलेस्टाइन, मोनाको। तो इसका करेक्ट आंसर है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, बट अभी भी वो ऑब्जर्वर स्टेट है ना, उसको याद रखना। और जो ताइवान है उसको तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है आर्टिकल 14, 17, 21, 25। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट वाज, तो वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थे, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपालिनी, राजकुमारी, अमृत कौर। तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू, इसको याद रखना। तो सरोजिनी नायडू 1947 में फर्स्ट उत्तर प्रदेश की मतलब गवर्नर बने थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेजिटिमेसी आइडेंटिफाइड बाय मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने जो लेजिटिमेसी और अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट दिए थे, तो इनमें से कौन सा नहीं है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी था, लीगल रेशनल अथॉरिटी था, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये तीनों अथॉरिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर, बट प्लूरलिस्ट की कोई बात नहीं करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो कैरिस्मेटिक, लीगल रेशनल, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और लेजिटिमेसी की बात करते हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट कॉमन टू बोथ द इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन से जो फीचर्स है वो कॉमन नहीं है, बाइकम्युनल लेजिस्लेचर कॉमन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉमन है, प्राइम मिनिस्ट्रियल लीडरशिप भी कॉमन है। जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है ना। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी इज द करेक्ट आंसर। जुडिशियल सुप्रीमेसी इज नॉट ए फीचर इज ए कॉमन फीचर टू बोथ द इंडियन एंड British parliamentary system. The concept of instrumental rationality is associated with, किसके साथ associated है instrumental rationality, हार्बर्ट साइमन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर से एसोसिएटेड है इंस्ट्रूमेंटल रेशनलिटी, इसको याद रखना मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। दे आर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दे ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो जस्टिसेबल नहीं है और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि डिराइव किए गए थे। तो ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। हॉब्स बिलीव्ड दैट लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सॉलिटरी, पुअर, ब्रूटिश, नेस्टी एंड शॉर्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही एडवोकेटेड फॉर ए डेमोक्रेटिक सोवरेन टू एंश्योर सिविल लिबर्टी। तो हॉब्स तो डेमोक्रेटिक सोवरेन की बात नहीं करते ना, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं हॉब्स। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रिगार्डिंग इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर कंसीडर द फॉलोइंग। तो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप। क्या डुअल सिटीजनशिप है? ऐसा तो नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। रेसिडुअरी पावर लाई विद द यूनियन, तो रेसिडुअरी पावर यूनियन के पास है। स्टेट हैव द पावर टू सीसेड फ्रॉम द यूनियन, नहीं, किसी भी स्टेट जो एक बार यूनियन में आ गया है इंडिया में, तो यूनियन को वो छोड़ नहीं सकते, तो ये भी गलत है। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनरल विल इज अ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू रूसो। हाँ, जनरल विल जो होता है वो कलेक्टिव विल होता है पीपल के। स्टेटमेंट 2 कहता है रूसो बिलीव्ड इंडिविजुअल्स मस्ट सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टू द जनरल विल। हाँ, ये भी रूसो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को जनरल विल के विल में सबऑर्डिनेट करना चाहिए, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इट वाज एब्रोगेटेड थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय बोथ हाउसेस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एब्रोगेट किया गया था, तो ये गलत है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एब्रोगेट नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो मतलब कि हटाया गया था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटाया गया था, इसको याद रखना, कोई अमेंडमेंट से नहीं हटाया गया था 370 को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करता है कहाँ पर? आर्टिकल 25 में, 51 में, प्रीएम्बल में, या फिर आर्टिकल 14 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। सोवरिंग सेकुलर सोशलिस्ट, है ना, सोवरिंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो सेकुलर वर्ड वहां पर है, सोवरिंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्म ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये जो स्टेटमेंट है, जो स्लोगन है, वो किसकी है? ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जितना उसकी एबिलिटी है, एंड जितना उसकी जरूरत है, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। रूसो, मार्क्स, लेनिन या साइमन। तो इसको पढ़ते ही शायद समझ में आ गया होगा, कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है, जितना जरूरत है इतना ही चाहिए देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच थिंकर रोट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये जो बुक है किसने लिखा है? हेरोल्ड लेस्की, जॉन डुई, जेस मिल, या फिर इमाइल डर्कहेम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डुई, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिट दैट प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर इलीगल डिटेंशन। तो इलीगल डिटेंशन से हमें रेमेडी देता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, कौन सा रिट? मैंडामस, प्रोहाइबिशन, हेबियस कॉर्पस या सर्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है हेबियस कॉर्पस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस।